इस वीडियो में बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में हमें अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। क्योंकि अब के समय में पीएनबी बैंक में भी वीडियो केवाईसी का फीचर आ चुका है। यानी कि अब आप लोगों को पीएनबी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही पीएनबी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो भी फुल केवाईसी के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और अगर आप लोग चेकबुक और पासबुक लेना चाहते हैं इस अकाउंट के जरिए तो आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से घर बैठे आप मोबाइल फोन के जरिए पीएनबी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आप लोग प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए पीएनबी वन, यानी कि यह एक एप्लीकेशन का नाम है जो कि पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल ऐप है। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपसे परमिशन मांगा जाए आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन। अगर आप पहले से अकाउंट बना रखे हैं यानी कि अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो फिर प्रोसीड टू लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पीएनबी के ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन यानी कि स्टेप बताया गया है कि अगर आप पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार नंबर आपके केस में होना चाहिए और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, व्हाइट पेपर विथ ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारे डिटेल्स आपको रीड कर लेना है। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप पीएनबी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको कट करेंगे तो तीन ऑप्शन दिखेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है अकाउंट ओपनिंग थ्रू दिस चैनल फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स ओनली। तो अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, मींस आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो है पीएनबी बैंक काफी सारे अकाउंट के टाइप शो करते हैं, मींस आपको अकाउंट ओपन करने की मौका देता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर काफी सारे अकाउंट के ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट, पीएनबी वुमेन पावर सेविंग अकाउंट, पीएनबी सम्मान अकाउंट, मतलब तरह तरह के अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आपको उसके फीचर्स बता दिए जाएंगे कि अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसका एवरेज या मंथली एवरेज बैलेंस क्या है, ऐसा करके आपको बता दिया जाएगा और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप पीएनबी सेलेक्ट सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपये, यानी कि हर क्वार्टरली आपको 5,000 रुपये अपने अकाउंट में मैनेज करके ही रखना पड़ेगा बैलेंस को, पैसे को। ठीक है, मंथली नहीं है, क्वार्टरली है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपकी एज जो है 25 ईयर्स और अप टू 40 ईयर्स तक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर आपको रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो फिर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, उसके बाद आईएमपीएस जैसे ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और फिर से इस पर क्लिक कीजिए। तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग टाइम में बताया था कि आपको मैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें कि आपको मंथली एक भी रुपया एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या होगा, पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस दिखेगा, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर रूरल, यानी कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको क्वार्टरली, मंथली नहीं, क्वार्टरली आपको अपने अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये मैनेज करके रखने होंगे। ये बहुत ही कम हुआ, जीरो बैलेंस के बराबर ही हुआ। ठीक है ना। और अगर आप अर्बन सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो 1,000 रुपया आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेट्रो से बिलोंग करते हैं, अर्बन एंड मेट्रो से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 2,000 रुपये क्वार्टरली, मंथली आपको नहीं, ये बात ध्यान देना है, क्वार्टरली मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो भाई अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये क्वार्टरली आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, जो कि बड़ी बात नहीं है, जीरो बैलेंस के बराबर ही है।
ओके। और यहाँ पर इसके फीचर्स आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उस एटीएम कार्ड को ई कॉमर्स वेबसाइट और पीओएस ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर चेकबुक ले सकते हैं 25 पेज का, वो भी फ्री में। ओके। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और आपको एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो इन सारी चीजों को आप रीड कर लीजिए। उसके बाद सिंपल अगर आपको अकाउंट सही लगता है तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट प्रोडक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट तो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा रेफरल कोड, जो कि आपके पास होगा नहीं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब नीचे में एक ऑप्शन है प्रोसीड, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। ये बैंक के द्वारा आपको कंसेंट फॉर्म दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको आई एग्री कर दीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, अब आपको दो ऑप्शन फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना है, और वही मोबाइल नंबर आपको इनपुट करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर इनपुट कर दीजिए ओटीपी जो भी आपके नंबर पर आया होगा। तो यहाँ पर आप ओटीपी फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं ओटीपी इनपुट कर रहा हूँ, और ओटीपी डालने के बाद नीचे में आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा। ओके। यहाँ पर आपका आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट दिख रहा होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए ओटीपी मांगा जाएगा, उस ओटीपी को भी यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए, मैं ओटीपी फिलअप कर रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, जो कि आपको नीचे में दिख रहा होगा। अब देखिए, आपके आधार कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाएगी, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। और जो डिटेल्स ब्लैंक है उसको आपको मैन्युअली फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आप नेम, मिस्टर, मिसेज जो भी डालते हैं डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका आ ही जाएगा, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिख जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन किया गया था, ठीक है, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। और यहाँ पर नीचे में आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा, इज द एड्रेस रिसीव्ड फ्रॉम ई केवाईसी सेम एज योर कम्युनिकेशन एड्रेस। मींस आपका जो परमानेंट एड्रेस है, उस एड्रेस को हम कम्युनिकेशन एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको एड्रेस फिलअप करना होगा जो करंट एड्रेस आपका है। अब इससे होगा क्या कि बैंक जो है आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर कम्युनिकेट करेगी। मींस जो भी आपका किट होगा उसको सेंड करेगी, जैसे पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड वगैरह, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस बाय द बैंक विल बी डन एट दिस एड्रेस। मींस आप जो भी यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उसी पर बैंक के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर भेजा जाएगा, या फिर कम्युनिकेट करने का, कॉन्टैक्ट करने का होगा, बैंक की तरफ से किसी भी प्रकार का कर्मचारी को भेजा जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी एड्रेस पर कम्युनिकेट करेगी बैंक आपसे, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना होगा, जैसे अदर पर्सनल डिटेल्स। अब आपसे पूछा जाएगा आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या सिंगल है, ऐसा करके ऑप्शन आएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको स्पाउस नेम भी सेलेक्ट करना होगा, मींस इनपुट करना होगा। और उसके बाद मदर्स नेम और फादर्स नेम इनपुट कर देना है। उसके बाद आपको रिलीजन, यानी कि आपको अपना धर्म बताना होगा कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि जिस शहर में आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एडुकेशन में आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, और कस्टमर स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कस्टमर टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा अदर इंडिविजुअल, और ऑक्यूपेशन डिटेल्स जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो ऑक्यूपेशन टाइप में आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है या फिर गवर्नमेंट जॉब है आपको, या फिर स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर आपको ऑक्यूपेशन कैटेगरी और ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी का ऑप्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन कैटेगरी में कुछ भी नहीं डाल सकते, और ना ही सब कैटेगरी में, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम इनपुट करना है और डेजिग्नेशन इनपुट करना है और नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेटवर्थ, तो आप नेटवर्थ डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग अनुमानित नेटवर्थ आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर एनुअल टर्नओवर डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन रहेगा एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट, मतलब जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं इस अकाउंट में आप एनुअल हर एक साल में कितना क्रेडिट वगैरह ट्रांसफर वगैरह पैसे करेंगे, तो आप अपने अनुमानित के हिसाब से यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको नॉमिनी डिटेल्स बोला जाएगा फिलअप करने के लिए, तो अगर आप नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होगा, तो आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो उसके लिए आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, नॉमिनी का एड्रेस, सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स फिलअप नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी अकाउंट ओपन करें तो आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को जरूर ऐड कर लें। तो देखिए जैसे ही आप यस करेंगे नॉमिनी डिटेल्स में, तो आपसे नॉमिनी से रिलेशनशिप क्या है, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स, और उसके बाद आपको प्लीज स्पेसिफाई अपॉइंटी और अपॉइंटी रिलेशन, ये सारा डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। और नीचे में ये भी पूछा जाएगा इज द एड्रेस ऑफ अपॉइंटी सेम एज योर्स, तो आपको यहाँ पर यस और नो कर देना है। मीन्स यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस नॉमिनी का भी है, अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके नॉमिनी का करंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर नॉमिनी का मांगा जाएगा, तो आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिएगा। और नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा नॉमिनी प्रिंटिंग ऑन पासबुक, यानी कि नॉमिनी का नाम भी आप अपने पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने इनेबल कर रखा है। अगर नहीं चाहते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए, नॉमिनी का नाम आपके अकाउंट पर प्रिंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है इज द एड्रेस ऑफ नॉमिनी सेम एज योर्स, इसको आपको यस ही रखना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रांच सिलेक्शन करना होगा, यानी कि किस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि राज्य। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी पीएनबी ब्रांच होंगे आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे, तो आप ब्रांच पर क्लिक करके उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्रांच का पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि सोल आईडी, उसके बाद एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ सर्विसेज इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अभी ही इनेबल और डिसेबल कर लेना है। आप बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड को यूज करना चाहते हैं डिजिटली, तो फिर आप इसको इनेबल कर दीजिए। इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर दीजिए, ऑलरेडी मैंने इनेबल कर रखा है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा मोबाइल बैंकिंग को इनेबल करने के लिए, तो मोबाइल बैंकिंग भी आप इनेबल कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद फैसिलिटी टाइप आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, व्यू ओनली और व्यू एंड ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, अगर आप व्यू ओनली सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप व्यू कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार का। अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उस पैसे को देख तो पाएंगे, बट आप किसी को भेज नहीं पाएंगे, ट्रांजैक्शन कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर व्यू एंड ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप एसएमएस अलर्ट चाहते हैं, कहीं पर भी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए एसएमएस के माध्यम से, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। अगर आप ई स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप इसको भी इनेबल कर लीजिए। और अदर सर्विसेज में अगर आप चेकबुक चाहते हैं, पासबुक चाहते हैं, तो आप इन सारे ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग इनेबल और डिसेबल कर लिया है। आपकी जो भी इच्छा होगी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यस और नो करके। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपके सेविंग अकाउंट का कंसेंट पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है। अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस से सहमत हैं तो फिर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे में देखिए डिक्लेरेशन का फॉर्म यानी कि ऑप्शन आ चुका है, आई वांट टू ओपन अकाउंट थ्रू video KYC. I understand that with this account shall be opened after successful verification of video based KYC. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पीएनबी में अब वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी केवाईसी करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको एज इट इज रखना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप वीडियो केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, मतलब कि अभी तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो प्रीव्यू पेज आपके सामने
आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो सब कुछ सही-सही फिलअप किया है या फिर कुछ मिस्टेक हो गई है। अगर आप मिस्टेक हो गई है तो आप अभी भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है? तो सारे डिटेल्स को चेकअप करने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यानी कि अब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अकाउंट विल बी ओपनड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो केवाईसी। अब जो है आपको वीडियो केवाईसी करना होगा, तब जाकर के आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो पाएगा, ओपन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। उसके बाद जो ब्रांच आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको दिख जाएगा, आईएफएससी नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स को चेकअप करने के बाद यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो सब कुछ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब नीचे में देखिए सिंपल दो ऑप्शन है, प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी और शेड्यूल ए कॉल। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन का अलग अलग मतलब है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप रात के टाइम में अकाउंट ओपन करने का फॉर्म फिलअप किया है तो रात के टाइम में आप वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकिंग सर्विस का जो टाइम होता है वो 9 AM से लेकर के 4 या 5 PM तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने बजे के बाद मेरा जो वीडियो कॉल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप रात के टाइम में फॉर्म भर रहे हैं तो आप शेड्यूल कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग के टाइम में 5-6 बजे ये सारा ऑप्शन कर रहे हैं तो फिर आपको शेड्यूल कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके कितने बजे आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग सर्विस के टाइम के दौरान ही ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर आप आसानी पूर्वक वीडियो कॉल उसी टाइम कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सारा ऑप्शन इनेबल करना होगा, यानी कि जब तक आप परमिशन अलाउ नहीं करेंगे, जैसे लोकेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का, तब तक आप केवाईसी कर ही नहीं सकते। तो आपको सारा ऑप्शन अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद इस तरीके से टिक लग जाएगा सारे ऑप्शन में और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखेगा कॉल नाउ, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, किस लैंग्वेज में आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको स्टार्ट कॉलिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है स्टार्ट कॉलिंग पर। और देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर पीएनबी बैंक के जो एग्जीक्यूटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट होंगे आपके वीडियो कॉल के दौरान, आपसे बात करेंगे। जैसा कि देखिए अभी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, कुछ सेकंड का टाइम लिया जा सकता है। और देखिए कुछ इस तरीके से पीएनबी बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपसे वीडियो कॉल के दौरान बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो उनका फेस दिखाना है, जो कस्टमर अकाउंट ओपन कर रहे हैं वही कस्टमर वीडियो कॉल के दौरान कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तभी अकाउंट एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, आपको डिटेल्स बताना होगा। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको वीडियो कॉल के दौरान फ्रंट और बैक साइड का दिखाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके दिखाना होगा। तो ये सारे डिटेल्स जब आप बैंक के कर्मचारी को दिखा देते हैं उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इतना प्रोसेस करते हैं तो आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको मैसेज के माध्यम से आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और विद इन 14 to 15 डेज के अंदर अंदर आपका जो एटीएम कार्ड है, और अगर आपने चेकबुक भी लिया है तो चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, यानी कि पूरा किट आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर बैंक के द्वारा पार्सल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पीएनबी वन जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कहीं पर भी और कहीं भी आपको पैसे ट्रांसफर करना हो, बैंक बैलेंस चेक करना हो, बैंक का स्टेटमेंट निकालना हो, या फिर कुछ भी करना हो तो आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही पीएनबी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक पीएनबी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी भी प्रकार की एरर आ रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप मुझे पूरी डिटेल में बताएं किस तरह की समस्या आपको आ रही है। ओके, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है इस अकाउंट से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।